दोस्तों नमस्कार। कभी कभी अनजाने में ही कुछ कहते सुनते हम तमाम सबक हासिल कर लेते हैं, कुछ मजे मजे में भी। तो आइए आज कुछ ऐसे ही मजे मजे में सबक लेते हैं, देखते हैं क्या सबक मिलता है इस कहानी से। पुरानी बात है, दिल्ली में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले एक नेताजी को तेजी से आते एक ट्रक ने कुचल दिया। नेताजी की आत्मा सीधे स्वर्गलोक जा पहुंची। द्वार पर खड़े देवदूत ने उनका स्वागत करते हुए कहा, स्वागत है श्रीमान, स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। नेताजी की आत्मा बहुत प्रसन्न हुई कि उसे स्वर्गलोक मिला है। इसी बीच देवदूत ने बताया कि वह उनकी आमद से बहुत खुश भी है मगर चकित भी, क्योंकि स्वर्ग में अक्सर संसार के इतने बड़े नामधारी लोगों को आते नहीं देखा। सो अनिर्णय की स्थिति में है कि उनको अंदर जाने दे या नहीं। नेताजी ने काफी इसरार किया कि उसे स्वर्ग में ही प्रवेश दिया जाए। देवदूत ने विनम्रता से कहा कि उसे स्थायी आदेश प्राप्त है कि ऐसी स्थिति में आप जैसे लोगों को एक दिन स्वर्ग और एक दिन नरक में रखा जाए और फिर इस बात की छूट दी जाए कि आप कहां रहना पसंद करेंगे। थोड़ी सी नानुकुर के बाद नेताजी मान गए। उनको पहले नरक में ले जाया गया। वहां प्रवेश करते ही नेताजी की बाँछें खिल गईं। 5 सितारा होटलों से भी बेहतर और खूबसूरत सुविधाओं, मीलों में फैले हरी भरी घास से भरे गोल्फ कोर्स, हसीन मौसम और इन सब का आनंद लेते लोग। इन्हीं लोगों में नेताजी के तमाम सारे दोस्त, जिनमें उनके मंत्री रहते, ढेर सारा धन कमाने वाले अफसर, ठेकेदार, सप्लायर वगैरह भी शामिल थे। वो सबसे गले मिलकर गदगद हो रहा था कि तभी शैतान भी उसके सामने हाजिर हो गया। नेताजी हैरान कि शैतान इतना अच्छा, इतना मजेदार है कि उसकी हर जरूरत पूरी कर रहा है और चुटकुले सुना सुनाकर उसे हंसा भी रहा है। देखते ही देखते 24 घंटे इसी हंसी खुशी में गुजर गए। देवदूत हाजिर हो गया। अब नेताजी के स्वर्गलोक जाने की बारी थी। बड़े भारी मन से वे अपने साथियों से विदा हुए। जाते समय वे यह सोचकर खुश हो रहे थे कि स्वर्ग तो इससे भी बेहतर होगा, सो बहुत आनंद रहेगा। स्वर्ग के अंदर पहुंचकर देखा कि वहां एकदम खामोशी फैली हुई थी। बादलों में विचरती आत्माएं मानो किसी संगीत लहरी में डूबी खुशी से सराबोर थी। लेकिन इस सब के अलावा वहां कुछ भी न था। जैसे तैसे 24 घंटे गुजार कर नेताजी ने अपना फैसला सुनाया कि वे नर्क में ही रहना पसंद करेंगे। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें नर्क में भेज दिया गया। मगर यह क्या, यहां तो चारों ओर उजाड़ है। बुरी तरह सड़ांग मारते कचरे के ढेर की वजह से सांस लेना भी दूभर था। नेताजी ने देखा कि उनके सारे दोस्त मैले कुचैले कपड़े पहने उस कचरे को टोकरियों में भर भर कर एक काले झोले में डाल रहे हैं। जितना ही कचरा वे डाल रहे थे, उससे कई गुना कचरा ऊपर से और गिरता आ रहा था। उन्होंने पूछा, यह क्या? मैंने कल तो कुछ और देखा था, आज यह क्या हो गया? शैतान, जो कि अब अपने असली रूप में आ चुका था, जोर का ठहाका लगाया और बोला, कल तो हम अपने पक्ष में प्रचार अभियान कर रहे थे, आज तो हम चुनाव जीत ही चुके हैं। तो देखा श्रोताओ, यह है जैसे को तैसा। और अब नेताजी यहीं रहेंगे, यानी इसी नर्क में। लेकिन हम आंखें मूंद दें और पहुंच जाएं अपने मन के स्वर्ग में, जहां चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं, सुंदर फूलों की महक है,
खामोशी है, और है तो एक मीठी प्यारी सी नींद। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।